ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः तृतीयस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। व्यास उवाच श्रुत्वा तद्वचनं श्यामा प्रेमयुक्ता बभूवः। प्रतस्थे ब्राह्मणस्तस्मात् स्थानादुक्त्वा समाहितः। सा तु पूर्वानुरागाद्वे मग्ना प्रेम्णातिचञ्चला। कामबाणहते वास गते तस्मिन् द्विजोत्तमे। अथः कामार्दिता प्राह सखीं छन्दोऽनुवर्तनीम्। विकारश्च समुत्पन्नो देहे यच्छ्रवणादनो। अज्ञातरसविज्ञानं कुमारं कुलसम्भव। दुनोति मदनः पापः किं करोमि क्व यामि च। स्वप्नेषु वा मया दृष्टः पञ्चबाण इवापरः। तप्ते मे मनोत्यर्थं विरह विरहाकुलितं मृदु। चन्दनं देहलग्नं मे विशद्भाति भामिनि। स्रग्यं सर्पवच्चैव चन्द्रपादाश्च वह्निवत्। न चाहर्म्येव नेशं मे दीर्घिकायां न पर्वते। न दिवा न निशायां वा न सुखं सुखसाधने। न शय्या न च ताम्बूलं न गीतं न च वादनम्। प्रणयन्ति मनो मेघ न तृप्ते मम लोचने। रामयत् वने तत्र यत्रासौ वर्तते शठः। भीतास्मिन् कुललज्जाया परतन्त्रा पितुस्तथा। स्वयंवरं पिता मेघ न करोति करोमि किम्। दास्यामि राजपुत्राय कामं सुदर्शनाय वै। सन्तयन्ते पृथ्वी पाला शतशः सम्भृद्धर्यः। रमणीयानमेतेध राज्यहीनोऽप्स्यो मतः। व्यास उवाच एकाकी निर्धनश्चैव बलहीनः सुदर्शन। वनवासी फलाहारस्तस्याश्चित्ते सुसंस्थितः। वाग्बीजस्य जपा सिद्धिस्तस्या एषा प्युपस्थिता। सोऽपि ध्यानपरोऽन् अत्यन्तं जजाप मन्त्रमुत्तमम्। स्वप्ने पश्यत्सौ देवीं विष्णुमायामखण्डिताम्। विश्वामातरव्यमक्ता सर्वसम्पत्कराम्बिकाम्। शृङ्गवेरपुराध्यश्च निषादः समुपेत्य तम्। ददौ रथवरं तस्मै सर्वोपरस्करसंयुक्तं। चतुर्भिस्तूर्गैर्युक्तं पताकावरमण्डितम्। जैत्रं राजसुतं ज्ञात्वा ददौ चोपायनं तदा। सोऽपि जग्राहतं प्रीत्या मित्रत्वेन सुसंस्थितम्। वनैर्मुक्तो
फलफलैः सम्यगर्चयामास शम्बरम् कितातिथ्ये गते तस्मिन् निषादाधिपतौ यत्तदा मुन्यः प्रीतियुक्तास्ते तमोचुस्तापसामितः राजपुत्र ध्रुवं राज्यं प्राप्स्यसि त्वं च सर्वथा स्वल्पैर्होभिरवज्ञः प्रतापानात्र संशयः प्रसन्ना तेऽम्बिका देवी वरदा विश्वमोहिनी सहायस्तु सुसम्पन्नो न चिन्तां कुरु सुव्रत मनोरमां तथोचुस्ते मुन्यः संशितव्रताः पुत्रस्ते धराधीशो भविष्यति शुचिस्मिते सा तानुवाच तन्वङ्गी वचनं वोस्तु सत्फलम् दासोऽयं भवतां विप्रा किं चित्रं सदुपासना न सैन्यं सजीवाः कोशो न सहायश्च कश्चन केन योगेन पुत्रो मे राज्यं प्राप्तुमिहार्हति आशीर्वादादैश्च वो नूनं पुत्रोऽयं मे महीपति भविष्यति न सन्देहो भवन्तो मन्त्रवित्तमा व्यास उवाच रथारूढः स मेधावी यत्र याति सुदर्शनः अक्षौहिरीणि समावृत्त इवाभाति स तेजसा प्रतापो मन्त्रबीजस्य नान्यः कञ्चन भूपते एवं वै जपतस्तस्य प्रीतियुक्तस्य सर्वथा सम्प्राप्य सद्गुरोर्बीजं कामराजाख्यमद्भुतं जपेदस्तु शुचिः शान्तः सर्वान् कामान् वाप्नुयात् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वापि सुदुर्लभम् प्रसन्नायाः शिवायाश्च यत्प्राप्यं नृपोत्तम ते मन्दास्ते अतिदुर्भाग्या रोगैस्ते सम्भिद्रुताः येषां चित्ते न विश्वासो भवेदन्वार्चनादिषु या माता सर्वदेवानां युगादौ परिकीर्तिता आदिमातेति विख्याता नाम्ना तेन कुरुद्वहे बुद्धिः कीर्तिर्धृतिः लक्ष्मी शक्तिः श्रद्धा मति स्मृतिः सर्वेषां प्राणिनां सा वै प्रत्यक्षं वै विभासते न जानन्ति नरा ये वै मोहिता मायया किल न भजन्ति कुतर्कज्ञा देवीं विश्वेश्वरीं शिवां ब्रह्मा विष्णुस्तथा शम्भुर्वासवो वरुणो यमः वायुरग्निः कुबेरश्च त्वष्टा पूषाश्विनौ भगः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा सर्वे ध्यायन्ति तां देवीं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीं को न सेवेत विद्वान् वै तां शक्तिं परमात्मिकाम्
सुदर्शनेन सा ज्ञाता देवी सर्वार्थदा शिवा। ब्रह्मैव साति दुष्प्रापा विद्या अविद्या स्वरूपिणी। योगगम्या पराशक्ति मुमुक्षूणां च वल्लभा। परमात्मस्वरूपं वो वेतुमर्हति तां विना। या सृष्टिं त्रिविधां कृत्वा दर्शयत्यखिलात्मने। सुदर्शनस्तु तां देवीं मनसा परिचिन्तयन् राज्यलाभात् परं प्राप्य सुखं वै कानने स्थितः। सापि चन्द्रकला अत्यर्थं कामबाणप्रपीडिता। नानोपचारैर्निशं दधार दुःखितः वपुः। तावत्स्या पिता ज्ञात्वा कन्यां पुत्रवरार्थिनीं सुबाहु कारयामास स्वयंवरमतन्द्रितः। स्वयंवरस्तु त्रिविधो विद्विधि परिकीर्तितः। राज्ञां विवाहयोग्यो वै नान्येषां कथितः किल। इच्छा स्वयंवरश्चैको द्वितीयश्च पणाभिध। यथा रामेण भग्नं वै त्र्यम्बकस्य शरासनं। तृतीयः शौर्यशुक्लश्च शूराणां परिकीर्तितः। इच्छा स्वयंवरं तत्र चकार नृपसत्तमः। शिल्पीभिः कारिता मञ्चा शुभैरास्तरणैर्युता। ततश्च विविधाकारा सुक्लिप्ताः सभ्यमण्डपा। एवं कृते अतिसंभारे विवाहार्थं सुविस्तरे। सखीं शशिकलाप्राह दुःखिता चारुलोचना। इदं मे मातरं ब्रूहि त्वमेकान्ते वचो मम। मया वृतः पतिश्चेत्ते ध्रुवसन्धिसुतः शुभः। नान्यं वरं वरिष्यामि तमृते वै सुदर्शनम्। स मे भर्ता नृपः सूतो भगवत्या प्रतिष्ठितः। व्यास उवाच इत्युक्ता सा सखी गत्वा मातरं प्राह सत्वरा। वैदर्भीविजने वाक्यं मधुरं मञ्जुषभाषिणीं। पुत्री ते दुःखिता प्राह साध्वी त्वां मन्मुखेन यत्। शृणु त्वं कुरु कल्याणि तद्धितं त्वरिताधुना। भारद्वाजाश्रमे पुण्ये ध्रुवसन्धिसुतोऽस्ति यः। स मे भर्ता वृतश्चित्ते नान्यं भूपं वृणोम्यहम्। व्यास उवाच राज्ञी तद्वचनं श्रुत्वा स्वपतौ गृहमागते। निवेदयामास तदा पुत्री वाक्यं यथा तथम्। तच्छ्रुत्वा वचनं राजा विस्मितः प्रहसन्मुहुः। भार्यामुवाच वैदर्भी सुबाहुस्तु ऋतं वचः। सुभ्रुजानासि बालोऽसौ राज्यान्निष्कासितो वने। एकाकी सह मात्रा वै
वस्ते निर्जने वने तत्कृते निहतो राजा वीरसेनो युधाजिता स कथं निर्धनो भर्ता योग्यः स्याच्चारुलोचने ब्रूहि पुत्रीं ततो वाक्यं कदाचिदपि विप्रियम् आगमिष्यन्ति राजानः स्थितिमन्तः स्वयंवरे इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीये स्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। तृतीय स्कंदे 18वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। शशिकला का स्वयंवर। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण के वचन सुनकर राजकुमारी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर वहां से चल पड़ा। ब्राह्मण के चले जाने पर पूर्व अनुराग से तथा इस समय विप्र की बातों से किशोरी शशिकला प्रेमातिरेक के कारण और भी चंचल हो उठी और कामबाण से घायल हो गई। विशेष काम पीड़ित होने पर उसने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सहेली से कहा, उस ब्राह्मण की बातें सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है, जिसे अभी काम विज्ञान संबंधी रस का ज्ञान नहीं है। उस कुलीन राजकुमार के न मिलने पर पापी कामदेव मुझे क्यों सता रहा है। हाय, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। जब से स्वप्न में दूसरे कामदेव के समान सुंदर उस राजकुमार को देखा है, तभी से मेरा कोमल मन विरहन वेदना से झुलसा जा रहा है। हे भामिनी, शरीर में लगा हुआ चंदन विष सदृश दाह उत्पन्न करता है। यह माला मुझे सर्प सदृश और चंद्रमा की शीतल किरणें आग जैसा लग रहा है। मुझे महलों में, उपवन में, बावड़ी में, पर्वत पर, दिन में, रात में तथा विविध भांति के सुख साधनों में कहीं भी चैन नहीं मिलती। कोमल शैया, सुगंधित तांबूल तथा वाद वादन ये मुझे कुछ भी सुख नहीं देते, क्योंकि मेरे नेत्र तृप्त नहीं होते। मन में आता है कि मैं अभी उस वन में चली जाऊं, जहां वह निष्ठुर रहता है, किंतु कुल की लाज तथा पिता की परतंत्रता मुझे ऐसा नहीं करने देती। मेरे पिता स्वयंवर भी नहीं रचाते और मैं अपने आप को सुदर्शन के चरणों में सौंप चुकी हूँ। अब मैं क्या करूं? यद्यपि सैकड़ों समृद्धि संपन्न अन्य राज्य हैं, किंतु वे मुझे भले नहीं लगते। लेकिन राज्यहीन हो करके भी सुदर्शन मुझको सबसे सुंदर दिखते हैं। व्यास जी बोले, उस राजकुमारी के मन में वह निर्धन, सेना विहीन, वनवासी और फलाहारी सुदर्शन बस गया था। वाग बीज के जब से उसे यह सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतएव वह अब भी ध्यान मग्न होकर उस उत्तम मंत्र का जप किया करता है। सुदर्शन को नित्य स्वप्न में अखंडिता, विष्णु माया, जगन माता, अव्यक्ता तथा सर्व संपत्ति दायिनी भगवती अंबिका का दर्शन मिलता था। उसी समय श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद राज ने आकर उसे सब सामग्री से पूर्ण एक उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते थे और सुंदर पताका फहरा रही थी। सुदर्शन को विजयी राजकुमार समझकर उपहार में उसे दे दी। सुदर्शन ने भी उसे मित्र की सौगात समझकर ले लिया और वनैले फल मूल से निषाद राज का सत्कार की। आतिथ्य स्वीकार करके निषाद राज के चले जाने पर आश्रमवासी मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुदर्शन से कहा, हे राजपुत्र, आप थोड़े ही दिनों बाद अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आप धैर्यशाली तथा प्रतापी हैं। हे सुव्रत, आपके ऊपर विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका का प्रसन्न है और सहायक भी अच्छे मिल गए हैं। अब आप किसी बात की चिंता न करें। उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से भी यह बात कही, हे शुचि स्मृते, आपका पुत्र शीघ्र राजा बनेगा। तब
एक हर शरीर वाली सुंदरी मनोरमा ने कहा, भगवान करे कि आपकी वाणी फलदायिनी हो। हे विप्रगण, सुदर्शन आप लोगों का सेवक है और आप सरीखे महानुभावों की सेवा से उसे राज्य मिले तो क्या आश्चर्य है। लेकिन उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न खजाना है और न कोई प्रबल सहायक है। ऐसी स्थिति में मेरा पुत्र राज्य कैसे कर पाएगा? हाँ, इसमें संदेह नहीं कि आपके आशीर्वाद से मेरा पुत्र अवश्य राजा होगा, क्योंकि आप लोग असाधारण मंत्रज्ञ हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, बुद्धिमान सुदर्शन रथ पर सवार होकर जब निकला था, तो वह अपने तेजस से सैकड़ों अक्षौहिणी सेना से घिरा मालूम पड़ता था। हे राजन, यह सब उसी मंत्र बीज का प्रताप था और किसी का नहीं, क्योंकि सुदर्शन सदा बड़े प्रेम से वह मंत्र जपता रहता था। जो मनुष्य किसी सद्गुरु के मुख से कामराज बीज मंत्र सुनकर शांति तथा पवित्रता पूर्वक उस मंत्र का जप करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पृथ्वी तल पर तथा देवलोक में भी कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो भगवती के प्रसन्न होने पर न प्राप्त हो। वे लोग मतिमंद, अभागे और रोगी होते हैं, जिनके मन में भगवती की पूजा के प्रति श्रद्धा नहीं होती। युग के आदि में वे देवताओं की माता कही गई थी। इसी कारण वे कुरु वंश के धुरंधर, वे संसार में आदि माता के नाम से विख्यात हैं। बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति, ये 8 माताएं सब प्राणियों को प्रत्यक्ष दिखलाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्की मनुष्य विश्वेश्वरी शिवा भगवती का भजन नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, विश्वकर्मा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेश्वर देव, मरुत आदि सभी देवता सृष्टि, पालन तथा संहार कारिणी भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति का भजन नहीं करता? उन्हीं सर्वार्थ प्रदायिनी भगवती को सुदर्शन ने जाना। वे विद्या और अविद्या स्वरूपिणी भगवती ही सबके लिए दुष्प्राय भ्रम है। वे पराशक्ति केवल योग मार्ग से प्राप्त होती है। मुमुक्षु प्राणी को वे विशेष प्रिय हैं। उन भगवती की कृपा के बिना परमात्मा के स्वरूप को कौन जान सकता है? वे भगवती ही 3 प्रकार की सृष्टि करके भगवान सर्वात्मा को दिखलाती हैं। मन ही मन भगवती का ध्यान करता हुआ राजकुमार सुदर्शन वन में ही राज प्राप्ति से भी अधिक सुख मानकर रहता था। उधर राजकुमारी शशिकला काम बाण से पीड़ित होकर अनेकानेक उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित जीवन धारण किए हुई थी। तभी कन्या शशिकला के पिता महाराज सुबाहु को पता चल गया कि कन्या वर चाहती है। तब उन्होंने उसके लिए स्वयंवर रचा। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बतलाए। ऐसा विवाह क्षत्रियों के लिए भी विहित है, अन्य वर्णों के लिए नहीं। पहला, इच्छा स्वयंवर, जिसमें कन्या अपनी इच्छा के अनुसार वर चुन लेती है। दूसरा, प्रण स्वयंवर, जिसमें कोई शर्त रखी जाती है, जैसे भगवान राम ने भरी सभा में शिव धनुष तोड़ा। तीसरा, शौर्य शुल्क स्वयंवर, जिसमें वीरता प्रदर्शित करके वर कन्या को प्राप्त करता है। सो महाराज सुबाहु ने इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने कारीगरों के द्वारा एक मंच बनवाया और उस पर अच्छे अच्छे बिछौने बिछाए। इसके बाद विविध आकार प्रकार के मंडप बनवाए, जिसमें बैठने वालों के लिए सभी सुख सुविधाएं थी। इस प्रकार विवाह के लिए विस्तृत आयोजन देखकर सुनयनी शशिकला ने बहुत दुखित होकर अपनी सखी से कहा, हे सखी, तुम एकांत में मेरी माता से कह दो कि मैंने अपने मन से महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को अपना पति चुन लिया है। मैं सुदर्शन को छोड़कर
और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। स्वयं भगवती ने उस राजकुमार को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, यह सुनकर वह मधुर भाषिणी सखी तत्काल विदर्भ राजकुमारी शशिकला की माता को एकांत में लेकर मीठे शब्दों से बोली। उसने कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया है उसे सुनिए। उसके बाद हे कल्याणी, जो उचित समझिए उसे तुरंत करिए। उनका कहना है कि महर्षि भारद्वाज के पुनीत आश्रम में जो राजा ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उन्हें मैं पति मान चुकी हूँ। अन्य किसी भी राजा को मैं नहीं वरूंगी। व्यास जी ने कहा, महारानी ने यह बात सुन ली और जब महाराज सुबाहु महल में आए, तब उसने जो कुछ सुना था सो सब ज्यों का त्यों कह सुनाया। यह सुनकर महाराज को पहले तो बड़ा विस्मय हुआ, किंतु बाद में वे हंसने लगे। राजा सुबाहु ने रानी से यह तथ्य बात, हे सुभ्रु, तुम जानती हो कि यह बालक अपने राज्य से निकाला हुआ है। इस समय उस विजन वन में अपनी माता के साथ वह अकेला रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजीत के हाथी मारे गए। हे सुनैनी, ऐसा निर्धन पति क्या मेरी कन्या के योग्य हो सकता है? तुम जाकर पुत्री शशिकला से कह दो कि स्वयंवर में बड़े अच्छे अच्छे राजे आने वाले हैं। उनके प्रति वह फिर कभी ऐसा दुर्वचन ना कहे। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां अष्टादशो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।